देखिए, जो आज मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की है, उन्होंने इसमें 7 अपनी शर्तें रखी हैं, जो कि वो चाहते हैं कि भारतीय नागरिक इन 7 चीज़ों को फॉलो करें। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो देश का डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, उसको कम करना चाहते हैं, जिसके कि हमारी विदेशी मुद्रा हमारे देश से बाहर ना जाए। उसमें उन्होंने कहा है कि 1 साल के लिए आप सोना ना खरीदें, बाहर घूमने ना जाएं, देश से बाहर घूमने ना जाएं, स्वदेशी अपनाएं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि हम इन चीज़ों से करेंगे तो इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट कवर हो जाएगा और हमारे विदेशी मुद्रा का व्यापार थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। आज सुबह से ही हम लोगों को बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सोने चांदी का इस पर क्या असर रहेगा। मेरे अनुमान से इससे सोने चांदी के भाव पर कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारे भारत में, क्योंकि सोने चांदी का जो भाव है वो इंटरनेशनल मार्केट से तय होता है और वो इंटरनेशनल ही तय होता है। उसके बाद अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है सरकार इस सोने चांदी के भाव में कोई टैक्स ऐड ऑन कर दे, चाहे वो कस्टम ड्यूटी बढ़ाए या इस पे कोई सेल टैक्स पे इंक्रीज़ कर दे, जीएसटी पे, जिसके कारण से यहाँ पर सोने चांदी के भाव बढ़ने की मुझे उम्मीद ज़्यादा लगती है। सर, मतलब सराफा बाज़ार में इस बयान के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, सराफा बाज़ार इस बयान से तो हिताशित है, क्योंकि उनका तो जो हमारे साथ बहुत सारे हमारे आर्टिशंस, हमारे काम करने वाले बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे कारीगर हैं जो जुड़े हुए हैं, उन सबको अपने रोज़गार का खतरा मंडाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़रूर वो तो इसी बात से परेशानी है कि जो मोदी जी ने इसके लिए बोला तो वो आगे उनके व्यापार का और उनके समाधान का कैसे क्या रहेगा। मोदी जी के इस बयान से हम लोग थोड़े से हितैषित हैं कि क्योंकि हमारे भी व्यापार हैं, बट हाँ, ज़रूर हमको देश हित में होकर और सब चीज़ों के साथ एक साथ काम करके इस कठिन परिस्थिति का एकजुट होकर सामना करना चाहिए और हमारे फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहिए। हम और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप सोना ना खरीदिए, हम तो यही कहेंगे कि आप ख़रीदारी तो स्वदेशी ख़रीदारी कीजिए, बहुत सारा स्वदेशी अपनाइए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपना के इस कठिनाई के समय में अच्छे से निकल के बाहर आ सकते हैं। नहीं, इसका कारण सर ईरान और अमेरिका का युद्ध तो नहीं है? देखिए, जहाँ भी कहीं युद्ध होगा, परिस्थितियाँ तो बदलेंगी, लड़ाई होगी तो कुछ अच्छा तो होगा नहीं, गलत ही होगा। ये युद्ध हम जो देख रहे हैं, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसमें सोने चांदी के भाव में इजाफा नहीं हुआ है। इस बार कंडीशंस कुछ अलग रही हैं। सोने चांदी के भाव युद्ध होने से हमेशा से बढ़ते थे, बट इस बार युद्ध जो हुआ है उससे सोने चांदी के भाव में गिरावट आई है। इस बार क्रूड ऑयल था जो वो ऑलमोस्ट डबल होने की कगार पर है। पेट्रोल डीजल सरकार ने इतनी आम जनता को राहत दी है कि अब तक हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, जिस पे कि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब फिर भी लोगों हमारे मोदी जी ने किसी चीज़ की हमारे देश में कोई किल्लत नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत बीच में गैस की किल्लत हुई थी, बट अभी वो भी सामान्य कंडीशन पर है। युद्ध होने से गलत तो कुछ हो ही रहा है। छोटी छोटी कंट्रीज़ जो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत परेशान हैं, उन्होंने बाज़ार में अपना सोना बेचा है, जिस वजह से सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। और जब ये जो परेशानी है ये युद्ध के कारण है, जैसे ही युद्ध रुक जाएगा सब कुछ सामान्य हो जाएगा और सोने चांदी के भाव दोबारा आपको तेज़ी की ओर दिखेंगे। और सर, इस बयान के बाद भाव के अंदर, सोने के अंदर तेज़ी आएगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, सोने चांदी के भाव में इस भाषण के बाद बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि क्या भाव तेज़ होगा या गिरेगा। तो मैं साफ शब्दों में बोलता हूं कि सोने चांदी के भाव का इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो कारण सर? क्योंकि सोने चांदी का भाव इंटरनेशनल मार्केट में तय होता है, इंडियन बाज़ार में सोने चांदी का भाव तय नहीं होता। और अगर कुछ समय तक इसमें फ़र्क नहीं आया तो ज़रूर हमारे इंडियन गवर्नमेंट इस पे कुछ टैक्स या कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ करेगी, जिसके कारण से सोने चांदी के भाव में आपको ज़रूर तेज़ी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में मुझे जो लगता है सोने का भाव 2 लाख के करीब को पहुंचेगा और चांदी का भाव लगभग 5 लाख के करीब पहुंच जाएगा।